करते हैं। आपका क्वेश्चन दे रखा है नंबर 1 cot थीटा इक्वल्स टू 15/8। आपको गिवन है ये और वैल्यू निकालनी है आपको इसकी, ठीक है। एज पर माय स्टैंडिंग आपने क्या करा होगा, आपको गिवन है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है हमारा cot, बेस की वैल्यू होगी 15 और परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 8। यहां पे लिख देता हूं, बेस की वैल्यू होगी 15 और परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 8। अब आपको जो गिवन वैल्यू है यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो दिमाग क्या लगाना है, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सबसे पहला हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि sin थीटा की जब आप वैल्यू यहां पे लगाएंगे तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपके पास हाइपोटेनस है नहीं, तो सबसे पहला काम क्या है कि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन एन के सर आपके क्या है, थोड़ी सी स्पेशल है, अलग से करते हैं। थोड़ा सा बता देते हैं हम क्या करेंगे। यहां पे आपको ये करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन गिवन है इसी से ही आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखो जरा कैसे निकालेंगे। 1 माइनस sin थीटा ये हो गया अपॉन 2 माइनस 2 cos थीटा ये हो गया और 1 प्लस cos थीटा ये हो गया। अगर इसको देखा जाए, इस फॉर्मेट को देखा जाए, तो क्या हम इस ब्रैकेट में से 2 को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर। 2 को बाहर ले लो। 1 प्लस sin थीटा बचा क्या? बिल्कुल बच गया। इधर क्या बचा, 1 माइनस sin थीटा अपॉन, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहां बचा, 1 माइनस cos थीटा ये हो गया और 1 प्लस cos थीटा ये हो गया। अब इसको अगर ऑब्जर्व करा जाए तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है a प्लस बी, a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। यानी कि बोला जाए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a प्लस b और ब्रैकेट में a माइनस b। यही होता है। अब a प्लस b ये रहा और a माइनस b ये रहा, यानी कि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या होगी, sin थीटा। क्या हम इसको 2 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। खुल के जब आएगा तो यही आ जाएगा अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a माइनस b हो गया, a प्लस b हो गया, वही फॉर्मूला बन जाएगा क्या, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर का। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि स्पेस स्क्वायर हटा दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 यही आएगा। अब याद करो जरा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है। आइडेंटिटी आपको मैंने बताई थी क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। अब अगर मैं बात करता हूं कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लिख लेता हूं यहां पे आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होगा किससे, cos स्क्वायर थीटा। यानी कि मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं। अब यहां पे cos स्क्वायर थीटा को यहां पे इसका साइन चेंज कर दिया, -1 क्या लिख सकते हैं आप, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 से 2 काट दीजिए, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा बचा। cos अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा है ना, cos अपॉन sin होता है ना, तो वैल्यू किसकी हुई, cot स्क्वायर थीटा। अब आपकी जो फाइनल टर्म आई वो क्या है, cot स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा यानी कि cot को अगर मैं बात करता हूं, cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखना जरा, बेस कितना था आपका 15 अपॉन परपेंडिकुलर कितना था आपका 8। इसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया कितना, 225 अपॉन 64। आंसर बताओ, ये ज्यादा बढ़िया था या जवाब देना तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है। तो ये